दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीम भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे का तीसरा और निर्णायक T20 इंटरनेशनल मुकाबला देवभूमि कहे जाने वाले धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के बर्फीली चोटियों से घिरे खूबसूरत मैदान पर खेला गया। और ये मैच सीरीज का निर्णायक मुकाबला बन चुका था, क्योंकि पहले मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने जोरदार वापसी करते हुए सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया था। इस मैच की विजेता टीम सीरीज में 2-1 की निर्णायक बढ़त बनाकर ट्रॉफी पर अपनी दावेदारी को मजबूत कर लेती। युवा सितारों अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की विस्फोटक जोड़ी से हर किसी को उम्मीद थी कि आज ये दोनों एक बार फिर भारत को मजबूत आधार देंगे, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आज कप्तान सूर्यकुमार यादव के बल्ले से एक ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ और अविश्वसनीय तूफान आने वाला था, जिसे देखकर क्रिकेट जगत के तमाम दिग्गज भी अपनी आंखें मलने को मजबूर हो गए। लेकिन तीसरे मैच में टॉस हुआ और भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह पिच शुरू में बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग है। ये जानते हुए कि धर्मशाला की तेज आउटफील्ड और बल्लेबाजों के अनुकूल पिच पर एक विशाल स्कोर खड़ा करके साउथ अफ्रीका पर शुरुआती दबाव बनाना सबसे अच्छी रणनीति होगी। ये मुकाबला इतना रोमांचक था कि इसने दर्शकों के दिल की धड़कनें आखिरी गेंद तक रोके रखी। मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम का तूफान आने वाला था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जो कमाल किया उसे देख हर कोई हैरान रह गया और शुरू से लेकर दक्षिण अफ्रीका की पारी के अंत तक लगातार विकेट चटकाए। लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में इंडिया और साउथ अफ्रीका के तीसरे T20 मैच का पूरा रोमांचक हाईलाइट्स बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी टीम इंडिया 2020 के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 2000 लाइक्स का है। दोस्तों, आज धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर साउथ अफ्रीका के भारत दौरे का तीसरा T20 मैच शुरू हुआ, और जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी पूरा स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठा, क्योंकि आज सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल का बल्ला आग उगलने वाला था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के लिए शुरुआत बेहद खराब और निराशाजनक रही, जिससे भारतीय खेमे में निराशा छा गई। ओपनिंग करने आए अभिषेक शर्मा लुंगी एनगिडी के पहले ही ओवर का सामना करने के लिए तैयार थे, और दूसरे छोर पर तेज गेंदबाज एनगिडी ने पहली ही गेंद पर अपनी लाइन और लेंथ में कमाल किया। उन्होंने गुड लेंथ पर गेंद डाली जो हल्की सी बाहर की तरफ निकली। अभिषेक शर्मा ने उसे रक्षात्मक रूप से खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधे स्लिप पर खड़े रीजा हेंड्रिक्स के हाथों में समा गई। अभिषेक शर्मा गोल्डन डक 0 रन पर आउट हो गए और भारत को पहली ही गेंद पर बड़ा झटका लगा। यह भारतीय फैंस के लिए एक स्तब्ध कर देने वाला पल था, और अभिषेक शर्मा के आउट होते ही भारतीय खेमे में मायूसी छा गई और भारतीय समर्थकों का तो मानो दिल ही टूट गया हो, क्योंकि आज सभी उम्मीद लगाए बैठे थी कि आज अभिषेक शर्मा के बल्ले से वो तूफान आएगा जिसमें कोई भी दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज टिक नहीं पाएगा। लेकिन इस शुरुआती सदमे के तुरंत बाद क्रीज पर आए भारतीय T20 क्रिकेट के बादशाह और कप्तान सूर्यकुमार यादव, और उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभालने का जिम्मा उठाया। यहां से दोनों बल्लेबाजों के कंधों के ऊपर इस पारी को संभालने की जिम्मेदारी के साथ साथ बड़ा स्कोर खड्डा करने की भी जिम्मेदारी थी, क्योंकि भारतीय खेमे को इस बात का एहसास था कि दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं, और अगर भारत एक बद्दा स्कोर खड्डा नहीं करेगा तो भारतीय टीम को इस मैच में लेने के देने पड्डे डीएच सकते हैं। एनगिडी ने अपनी अगली गेंदें शुभमन गिल को डाली। गिल ने संयम दिखाते हुए कुछ गेंदों को सम्मान दिया और सिंगल लेकर स्ट्राइक सूर्यकुमार को दी। अब स्ट्राइक पर कप्तान सूर्यकुमार यादव थे और उनकी आंखों में बड़ा स्कोर करने की आग साफ तौर पर दिख रही थी, क्योंकि पिछले कुछ समय में उनका बाल वो कमाल नहीं कर पाया था जिसके लिए वे जाने जाते थे, और आज का मौका सूर्यकुमार यादव किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगले कुछ समय में भारत के सामने वर्ल्ड कप के टाइटल को जीतने की चुनौती थी। और सूर्यकुमार यादव ने आते ही अपनी मंशा जाहिर कर दी। उन्होंने ऑटनील बार्टमैन के खिलाफ एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर अपना खाता खोला। यह शॉट उनकी जबरदस्त टाइमिंग का प्रमाण था। तीसरे ओवर में मार्को यानसेन गेंदबाजी करने आए
और सूर्य कुमार ने उनकी थोड़ी शॉर्ट गेंद को पुल करके डीप मिड विकेट की तरफ 4 रन के लिए भेज दिया। ये उनका सिग्नेचर शॉट था जो बताता है कि वह पूरी तरह से लय में आ चुके हैं। इसके बाद गिल ने भी अपनी क्लास दिखाई और यानसेन को कवर ड्राइव से 4 रन जड़े गेंद बल्ले के बीच से निकली और बिजली की गति से बाउंड्री पार गई। दोनों ने मिलकर पावर प्ले में सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की और शुरुआती विकेट के बावजूद स्कोरबोर्ड को लगातार चलता रखा। गिल ने एनगिडी के खिलाफ एक स्लॉग स्वीप मारकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ा, जिससे भारतीय पारी को गति मिली और साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव आया। सूर्य कुमार यादव ने अपनी 360 डिग्री बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए पीछे की तरफ स्कूप शॉट्स खेले, जिससे साउथ अफ्रीकी फील्डिंग बिखर गई और कप्तान मार्करम को लगातार फील्डिंग में बदलाव करने पड़े। अब दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी मैदान पर दबाव में बिख रहे थे। उन्होंने अपनी रचनात्मकता, टाइमिंग और निडरता का बेजोड़ मिश्रण दिखाते हुए लिंडे और सिपामला जैसे गेंदबाजों को लगातार निशाना बनाया। उनकी बल्लेबाजी कला अतुलनीय थी। डीप स्क्वायर लेग से लेकर थर्ड मैन तक उन्होंने मैदान के हर कोने में बाउंड्री लगाई। सूर्य कुमार यादव ने मार्को यानसेन के 1 ओवर में 3 बाउंड्री लगाई और फिर एनगिडी के खिलाफ डीप मिड विकेट के ऊपर से एक विशाल छक्का जड़कर मात्र 47 गेंदों पर अपना शानदार शतक पूरा किया। यह उनके T20 करियर का सबसे तेज शतक था, जो उनकी अविश्वसनीय फॉर्म को दर्शाता है। शतक पूरा होते ही उन्होंने अपना हेलमेट उतारा और दर्शक दीर्घा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह एक ऐतिहासिक पल था। तिलक वर्मा ने भी अंतिम ओवरों में कुछ महत्वपूर्ण बाउंड्री लगाई और कप्तान का भरपूर साथ दिया, जिससे भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 235 रनों का विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। यह धर्मशाला के मैदान पर एक नया रिकॉर्ड था। सूर्य कुमार यादव 103 रन, 40 7 गेंद, 9 चौके, 7 छक्के पर नाबाद रहे और भारतीय टीम को जीत के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। यह उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। 236 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम के बल्लेबाजों ने भी हार नहीं मानी और उन्होंने तेज और विस्फोटक शुरुआत करने की ठानी। ओपनर्स रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डीकॉक ने मिलकर पहले 5 ओवरों में ही भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 67 रन ठोक दिए, जिससे भारतीय खेमे में चिंता छा गई। डीकॉक ने अर्शदीप सिंह के पहले ही ओवर में 2 चौके और एक छक्का जड़कर अपनी मंशा साफ कर दी, जबकि हेंड्रिक्स ने भी बुमराह के खिलाफ पुल शॉट से बाउंड्री बटोरी। साउथ अफ्रीका का रन रेट 13 के पार चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि वे इस बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिर आया मैच का सबसे बड़ा और निर्णायक टर्निंग पॉइंट। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने प्रमुख और दुनिया के नंबर 1 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर भरोसा जताया और बुमराह ने अपने अगले ही ओवर में अपनी रफ्तार और घातक यॉर्कर का जादू दिखाया। बुमराह ने रीजा हेंड्रिक्स को एक तेज और सटीक यॉर्कर डाली, जिसे वह डिफेंड नहीं कर पाए और गेंद सीधे स्टंप्स से जा टकराई। रीजा हेंड्रिक्स बोल्ड होते हुए 35 रन बनाकर आउट हो गए। यह बुमराह की क्लासिक यॉर्कर थी। अगली ही गेंद पर बुमराह ने क्विंटन डीकॉक को एक स्लोअर फुल टॉस दी। डीकॉक उसे टाइम नहीं कर पाए और गेंद सीधे लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। क्विंटन डीकॉक कैच आउट होते हुए 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे। बुमराह ने 1 ओवर में 2 बड़े विकेट ले लिए थे और ओवर की तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज कप्तान एडन मार्करम को बुमराह ने एक और सटीक यॉर्कर डाली, जो उनके पैर की अंगुली से टकराई। जोरदार अपील हुई और अंपायर ने उंगली उठा दी। एडन मार्करम LBW आउट होते हुए 0 पर पवेलियन लौटे। बुमराह ने लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर शानदार हैट्रिक ली और साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी। इस हैट्रिक से पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा और साउथ अफ्रीका का स्कोर 67 रन पर 4 विकेट हो गया। भारतीय टीम ने मैच में एक अभूतपूर्व वापसी की। इसके बाद युवा डेवॉल्ड ब्रेविस और अनुभवी डेविड मिलर ने मिलकर पारी को संभालने का जिम्मा उठाया। दोनों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों की खूब खबर ली और 100 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिससे मैच एक बार फिर रोमांचक मोड पर आ गया। ब्रेविस ने स्पिनरों के खिलाफ अपनी युवा शक्ति दिखाई और लगातार छक्के लगाए, जबकि मिलर ने अपने अनुभव का उपयोग करते हुए डेथ ओवरों में बड़े शॉट्स खेले। यह साझेदारी भारतीय टीम के लिए खतरा बनती जा रही थी। यह साझेदारी तब तक जारी रही जब तक कि कप्तान ने 17वें ओवर में अपने भरोसेमंद स्पिनर अक्षर पटेल को गेंद नहीं सौंपी। अक्षर पटेल ने अपनी सटीक और कसी हुई गेंदबाजी से पहले डेवॉल्ड ब्रेविस को फंसाया। ब्रेविस बड़ा शॉट खेलने गए लेकिन गेंद को मिस कर गए और LBW आउट हो गए। डेवॉल्ड ब्रेविस 45 गेंदों पर 65 रन बनाकर आउट हुए। अक्षर पटेल ने भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई।
अगली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने डेविड मिलर को एक और कसी हुई गेंद डाली, जिसे मिलर ने स्लॉग स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में ऊंची गई और बाउंड्री पर लपके गए। डेविड मिलर 30 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट हो गए। अक्षर पटेल ने एक ही ओवर में दोनों सेट बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया और मैच को भारत की तरफ मोड़ दिया। इस दोहरे झटके के बाद साउथ अफ्रीका का मध्यक्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और एक के बाद एक साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज आउट होते चले गए, जिससे रन रेट तेजी से गिर गया। भारतीय गेंदबाजों ने अंतिम ओवरों में शानदार नियंत्रण दिखाया और साउथ अफ्रीका की टीम 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 209 रन ही बना सकी। भारत ने यह मुकाबला 26 रनों से जीत लिया और सीरीज में 2-1 की निर्णायक बढ़त बना ली, जिससे सीरीज जीतने की उनकी उम्मीदें और मजबूत हो गईं। कप्तान सूर्य कुमार यादव को उनके रिकॉर्ड तोड़ और मैच जिताऊ शतक के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। यह मुकाबला भारतीय टीम की विस्फोटक बल्लेबाजी और जसप्रीत बुमराह के शानदार हैट्रिक प्रदर्शन के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। भारत ने यह मुकाबला 26 रनों से जीत लिया और सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त बनाकर ट्रॉफी पर कब्जा करने से महज एक मैच दूर थी। लेकिन यहां से साउथ अफ्रीकी टीम भी सीरीज में कमबैक करना चाहेगी, लेकिन ऐसे में सूर्य कुमार यादव को उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन के लिए सर्वसम्मति से मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन रहा और धर्मशाला की रात नीले रंग से जगमगा उठी। धर्मशाला की रात नीली हो गई और भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन से सीरीज पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, इस मैच का हीरो कौन रहा? सूर्या का शतक या जसप्रीत बुमराह के 5 विकेट? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।